A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome back to my channel Education Group. I'm your teacher Muhammad Wasim Tawfiq. So today we discuss about in this video I teach 10th class English unit number 5 The Rain Barsat. In this video we discuss about the rain paragraph and explanation. इस वीडियो में हम the rain बरसात के पैराग्राफ करेंगे और साथ साथ उसकी तशरीह भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। It is a Punjab text book board, Lahore, Pakistan. Hi, I am Muhammad Wasim Tawfiq. First of all, I humble request to my all listener, you subscribe my YouTube channel. If you don't subscribe, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम वीडियो बावक्त मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक द रेन बरसात। W.H. डेविस राइटर है इसके। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इसमें हम कौन कौन सी बातें सीखेंगे। ये नज़म बारिश के खुशगवार पहलू को ज़ाहिर करती है। छमाछम बरसती बारिश की बूंदें मस्ती और कैफ का समा बांध देती है। बारिश के कतरे दरख्तों के बालाई घने पत्तों पर गिरते हैं। शायर इन बालाई पत्तों को यानी कि ऊपर वाले पत्तों को अमीर कहता है, पत्ते यानी घने पत्ते कहता है। ये बालाई घने पत्ते जब बरसती बरसात में सैर हो जाते हैं यानी कि गीले हो जाते हैं तो निचले कम घने पत्तों पर बारिश का पानी कतरा कतरा टपकाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दरख्तों के जो ऊपर वाले पहले पत्तों पर पानी पड़ता है फिर नीचे वालों में पड़ता है, तो शायर का भी यही तज़किरा है। शायर यानी कि ऊपर वाले पानी को अमीर कहता है, जो नीचे वाले हैं उन्हें गरीब कहता है। शायर निचले छिदरे यानी कि कम घने पत्तों को गरीब पत्तों का नाम देता है। वही बात, अमीर पत्ते गरीब पत्तों पर इस तरह बूंदें टपकाते हैं जिस तरह अमीर लोग गरीब लोगों को सिक्का सिक्का खैरात देते हैं। जैसे सिक्का सिक्का खैरात देते हैं अमीर लोग गरीबों को, वैसे ही ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को ऐसे ही कतरा कतरा पानी देते हैं। ताहम पत्तों पर छमाछम बरसती बारिश मौसीकी पैदा करती है जिसका असर शायर पर नशा तारी कर देता है। शायर को उम्मीद है कि बारिश थम जाने के बाद का मंज़र बारिश के बरसने के मंज़र से भी ज़्यादा दिल फरेब होता है। ये तो हम भी देखते हैं, जैसे जब बारिश होकर रुकती है तो कितना हसीन मंज़र हो जाता है, आसमान भी क्लियर हो जाता है और एक हमें क्या नज़र आती है, रेनबो भी नज़र आती है जिसे साथ जिसमें कलर्स होते हैं वो भी हमें बहुत ही दिलफरेब नज़र आती है। और उसके बाद सूरज पूरी अबोताब यानी कि सूरज बड़ी अबोताब बड़ी दिलकश से निकलेगा और धुली धुली फ़िज़ा उसकी नकीरी किरणों में जगमगा उठेंगी और नूरे आफ़ताब में बारिश की बूंदें मोतियों और रंगों की तरह चमक उठेगी और एक रूह परवर मंज़र होता है। ये थोड़ा सा मैंने तारफ़ी खुलासा बताया है आपको ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइन्स नंबर 1 to 6। फर्स्ट लाइन्स, I hear leaves drinking rain. मुझे पत्ते बारिश के कतरों पीते सुनाई देते हैं। यानी बारिश
पत्तों पर बरस रही है। I hear rich leaves on top. मैं चोटी के घने पत्तों पर मी के कतरे बरसने की आवाज़ सुनता हूँ। Giving the poor beneath. जब वो निचले छदरे कम घने पत्तों पर टपकाते हैं, यानी कि ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों पर जब पानी छिड़काते हैं, टपकाते हैं, डालते हैं, एक ही मीन है शायर का। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बूंद बूंद पानी। टिस अ स्वीट नॉइस टू हेयर। फिर हमें एक जलतरिंग, एक मौसीकी का एक आला होता है जिसे हम जलतरिंग कहते हैं। पानी बजाई जाने वाली मौसीकी सुनने में कैफ और है। जैसे हम बारिश होती है तो हम देखते हैं कि दरख्त के नीचे से, यानी कि जब पानी डलता है पत्तों पर तो कैसी आवाज़ आती है, एक मौसीकी की तरह आवाज़ आती है। शायर का कहने का मतलब भी यही है। These green leaves drinking near, करीब ही इन सरसब्ज शादा पत्तों पर बरखा का बरसना। So now we read word meaning and synonym. Rich mean कसीर, घने। Abundant, ample, plentiful, dense. Crowded, thick. Poor, छुद्रे, गरीब भी जिसे हम कहते हैं। Thin, scanty, scarce. Meager, scattered. Beneath, नीचे। Below, under, underneath. Lower than. Sweet noise, मौसीकी, music, melody, tune, rhythm, and symphony. Now we discuss about in this lines explanation, यानी कि तशरीह। The poet hears the sound of falling rain on leaves. शायर पत्तों पर बरसती बारिश सुनता है। The leaves seem to be drinking water. पत्ते पानी पीते लगते हैं। The top leaves are growing in plenty, therefore rich. छोटी वाले पत्ते यानी कि ऊपरली सतह वाले पत्ते कसरत में उगे हुए हैं, लिहाजा घने हैं। The lower leaves are growing then, therefore poor. निचले पत्ते छुद्रे उगे हुए हैं, लिहाजा कम घने हैं। The rain is falling in heavy showers on the top rich leaves. चोटी के घने पत्तों पर मूसलाधार बारिश बरस रही है। But the rain water is falling drop after drop on the lower thin leaves. लेकिन बारिश का पानी निचले छदरे पत्तों पर कतरा कतरा टपक रहा है। It looks as a rich people give alms coin after coin to the poor. ये ऐसे दिखाई देती है जैसे अमीर लोग सिक्का सिक्का करके गरीबों को खैरात देते हैं। However, the music produced by the falling rain on the leaves is soft and sweet. ताहम बरसती बारिश से पैदा होने वाली मौसीकी मध्यम और श्री हैं, यानी कि दिल को अच्छी लगती हैं। Now we read lines number 7 to 12. Last lines. And when the sun comes out, और जब सूरज बादलों की ओट से निकल आएगा। After this rain shall stop, बारिश रुकने के बाद। A wondrous light will fill, तो आँखों को
حیران کر دینے والی روشنی منور کر دے گی. ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ ہر بے نور گول قطرے کو. آئی ہوپ دا سن شائن برائٹ. میں امید کرتا ہوں کہ سورج خوب چمکے گا. اٹ ول بی اے لولی سائٹ. یہ ایک روح پرور منظر ہوگا. Now we read in these lines synonym, word, meaning and synonym. Wondrous, حیران کر دینے والی. Bright, shining, weaved, beaming, glamming, dazzling, luminous. Bright, چمکدار, منور. Brilliantly, intensely, blazingly, radiantly, clear, cloudless, fair, sunny and pliant. Lovely, روح پرور, خوبصورت. Delightful, pliant, nice, marvelous, wonderful, beautiful, pretty, magnificent and sensitive, charming. Now we read in this lines explanation. After the rain has stopped, the sun will appears. بارش رک جانے کے بعد, تھم جانے کے بعد سورج ظاہر ہوگا. It will shine brighter than before. یہ پہلے سے زیادہ اب و تاب سے چمکے گا. The sunshine will spread everywhere. نوری آفتاب ہر طرف سے پھیل جائے گا. It will make the whole atmosphere lovely and bright. یہ پورے ماحول کو دل فریب اور چمکدار بنا دے گا. The dark round drops of water will begin to shine in the bright rays of sunshine. پانی کے بے نور قطرے سورج کی روشن شعاؤں میں چمکنا شروع ہو جائیں گے. The poet says that the sunshine will illumine everything with its brilliance. It will indeed be a lovely sight. شاعر کہتا ہے کہ سورج کی روشنی ہر چیز کو اپنی چمک سے روشن کر دے گی. یہ واقعی دل فریب منظر ہوگا. So today we complete the rain lesson number 5 10th class Punjab textbook board. We complete reading explanation. So we meet inshallah in next class. Take care so much and Allah Hafiz.